नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 5 अक्टूबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोज़ को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर भी अपनी क्वेरी को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे सेशंस का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। नेम द वेब पोर्टल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशंस टू इंडियाज वेस्ट प्रॉब्लम थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऐसा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ पर जितनी भी वेस्ट प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की, वहाँ पर उसको कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के साथ क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा या फिर उसके सोल्यूशंस ढूंढे जाएंगे। ऑप्शन है आप लोग के पास मैनेजमेंट ऑफ होप, वेस्ट टू वेल्थ, मिलेनियम डेवलपमेंट, अर्बन एक्शन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वेस्ट टू वेल्थ पूरा एक पोर्टल, जो क्या हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा टू फाइंड सोल्यूशंस टू इंडियाज वेस्ट प्रॉब्लम्स, राइट। The government has launched a web portal called Waste to Well to enhance cooperation of sustainable development through economy and community participation. The web portal will bring together technology providers, government stakeholders, and urban local bodies to find solution to India's waste problem, mainly plastic waste. ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है बेसिकली ताकि जितनी भी इंडिया की वेस्ट प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सके। द पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड इनॉग्रेटेड बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ऑन अक्टूबर 2 2021 ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। ठीक है, तो जितनी भी हमारी दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम है इंडिया में उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। विच कंपनी हैज रिसेंटली अक्वायर्ड 100% स्टेक इन डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिटमेट? फेसबुक, आईसीआईसीआई बैंक, पेटीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज पेटीएम। तो दोस्तों पेटीएम ने एक्वायर किया 100% ओनरशिप इन द स्टार्टअप दैट इज नोन एज क्रेडिटमेट। एक स्टार्टअप है दोस्तों, इन लैंडिंग स्टार्टअप है क्रेडिटमेट, उसका पूरा 100% ओनरशिप किसके पास एक्वायर कर लिया गया है, पेटीएम ने एक्वायर कर लिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मुंबई बेस्ड ये डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप है। हाउएवर द ट्रांजेक्शन डिटेल ऑन द डील हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड येट। The Paytm Group will now be the 100% beneficial owner of the business, while the co-founders of the CreditMate will exit the business. CreditMate was founded in 2019 by Jonathan Bill, आशीष दोषी, स्वाति लाड़ और आपका आदित्य सिंह। ठीक है, ये बात भी आपको तो ध्यान रखनी है। सिंपल बस इस पिक्चर को भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा क्रेडिट मेट का पूरा 100% ऑक्यूपाई किसने कर लिया है, पेटीएम ने कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। विच लैंडिंग एजेंसी हैज़ अप्रूव्ड $150 million लोन फॉर Chennai City Partnership Sustainable Urban Services Program to make Chennai a world-class city? AIIB, NDB, ADB, World Bank। Here the correct option will be option number D that is World Bank, right? तो World Bank ने अप्रूव किया है $150 million फॉर चेन्नई सस्टेनेबल अर्बन सर्विसेज प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों चेन्नई मतलब चेन्नई को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, ठीक है, चेन्नई सिटी को पूरी वर्ल्ड क्लास अच्छी सिटी बनाने के लिए बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $150 million का लोन। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। द प्रोजेक्ट विल ड्राइव सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ 4 की अर्बन सर्विसेज इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई, सीवरेज, मोबाइल हेल्थ एंड सोशल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्या होंगे, पिलर्स होंगे, जिसको बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ताकि ये 4 अगर ठीक होंगे तो सिटी अपने आप क्या हो जाएगी दोस्तों, डेवलप हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस द वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड $40 million, that is around 296 crores loan for the project to aim the improving the quality of the health services in Meghalaya and strengthen the state capacity to handle health emergency including the COVID-19 pandemic, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नाजला बोडेन रोमादने हैज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ट्यूनीशिया, सीरिया,
अल्जेरिया और टर्की है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टूनिशिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका नजला बोर्डन रोमादने जो है, इनको क्या बनाया गया है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है टूनिशिया का, ठीक है। तो नजला बोर्डन रोमादे हैज़ अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर of Tunisia on September 29, 2021. She is 63 years old and became the first female prime minister in the whole Arab world. Prior to the appointment, Najla served as an education minister in 2011 and she is a geologist by the profession and professor of Tunis National School of Engineering, right? तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है दोस्तों, तो इसका ब्लॉक आप अलग से लिख सकते हैं अपनी कॉपीज़ में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टूनिशिया की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री बनी है जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। द इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम डिफीटेड which country to win bronze medal at the 2021 Asian Table Tennis Championship? Qatar, China, South Korea, Italy. Here the correct option will be option number C, that is South Korea. तो यहाँ पर इंडिया मेंस टीम विंस ब्रोंज मेडल इन एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021. दिस इज द सेकेंड मेडल फॉर द इंडिया इन द एशियन चैंपियनशिप्स 1976, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब ये दोस्तों स्पोर्ट्स के हिसाब से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। The bronze medal winning team India comprised of Satyan Ganeshkaran, Sarat Kamal, Hamrit Desai, Sanil Shetty and Manav Thakkar, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। द वर्ल्ड एनिमल डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे? October 1, October 4, October 2, October 3. Here the correct option will be option number B, that is October 4. तो यहाँ पर वर्ल्ड एनिमल डे दोस्तों कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जो दिन है दोस्तों, ये इज जस्ट टू रेज द अवेयरनेस और द स्टेटस ऑफ द एनिमल टू इम्प्रूव द वेलफेयर स्टैंडर्ड्स अराउंड द ग्लोबल. इट वॉज ओरिजिनेटेड बाय हेनरिच Zimmerman and organized first World Animal Day on 24th of March 1925 at the Sport Place in Berlin, Germany. The event was moved to 4th October on the first time in 1929, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड एनिमल डे, अब इसकी कोई थीम नहीं है दोस्तों, थीम यहाँ पर आपको याद नहीं रखनी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। द वर्ल्ड हैबिटेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ग्लोबली? दैट इज ऑप्शंस आर फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, October 1st, फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर और October 3. Here the correct option will be option number A, that is फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर. तो यहाँ पर वर्ल्ड हैबिटेट डे दोस्तों कब मनाया जाता है? फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। और 2021 में कब आया था? वो आया था 4 अक्टूबर को, ठीक है। तो वर्ल्ड हैबिटेट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर थ्रू आउट द वर्ल्ड टू reflect on the state of our towns and cities on the basis of right to all the adequate shelter, as well as remind people as they are responsible for the habitat for the future generations. तो दोस्तों फ्यूचर जनरेशन्स के लिए आज की हैबिटेट डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्या छोड़कर जाती है हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। इन 1921 वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेटेड ऑन October 4. यहाँ पर आपको इसकी थीम याद रखनी है। तो थीम यहाँ पर 2021 के लिए दोस्तों क्या हो जाएगी? एस्केलेरेटिंग अर्बन एक्शंस फॉर द कार्बन फ्री वर्ल्ड। ये आपके लिए क्या रहेगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। द वीक फ्रॉम October 4 to 10, 2021 इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एयर वीक, वर्ल्ड स्पेस वीक, वर्ल्ड फायर वीक, वर्ल्ड अर्थ वीक है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्ल्ड स्पेस वीक। तो यहाँ पर वर्ल्ड स्पेस वीक दोस्तों कब मनाया जाता है? 4 से 10 अक्टूबर को। थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन इन स्पेस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एग्जाम में पॉइंट पे बनाना चाहिए। द डेट कॉमेमोरेट द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 on 4th 1957 and entry into the force of the Treaty of Principle of Governing Activities of States and Exploration. तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है, सिंपल आपको दोस्तों टाइम पीरियड याद रखना है, 4 to 10 अक्टूबर वाला हिसाब याद रखना है, और दूसरा इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। घनश्याम नायक हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज डैश बाय प्रोफेशन? बिजनेस टाइकून, ऑथर, एक्टर, इकोनॉमिस्ट। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्टर। दोस्तों घनश्याम नायक, जिसको नट्टू काका के नाम से तारक मेहता के उल्टा चश्मा जो सीरियल आता था, जो डेली सोप आता था, नट्टू काका के नाम से बड़े फेमस थे। इनकी 77 साल की उम्र में दोस्तों देहांत हो चुका है, ठीक है। जानी मानी हस्ती थी, पढ़ लेते हैं। घनश्याम नायक वॉज नोन फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ नटवरलाल प्रभाशंकर उधाईवाला अक्का नट्टू काका इन द फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम हिज, ही वॉज वर्कड इन द 100 गुजराती एंड हिंदी फिल्म्स एंड अराउंड 350 इंडियन टेलीविजन सीरियल्स, राइट। तो देखो, आप फोटो देख पा रहे हो दोस्तों, बहुत ही जाना माना सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत
फेमस सीरियल इंडियंस के बीच में, और यहाँ के इसके एक रोल का क्या हो चुका है, यहाँ पर देहांत हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। पीएम मोदी हैज़ लॉन्च द जल जीवन मिशन ऐप एंड राष्ट्रीय जल जीवन कोष टू बेटर अचीव द गोल ऑफ द फ्लैगशिप जल जीवन मिशन। इन विच ईयर दिस मिशन वॉज लॉन्च्ड? 2019, 2014, 2017, 2015. Here the correct option will be option number A, that is 2019. तो पीएम मोदी launches जल जीवन मिशन ऐप एंड राष्ट्रीय जल जीवन कोष, ठीक है। The Jal Jeevan Mission app has been launched to improve the awareness among stakeholders and for the greater transparency and accountability of the schemes under the mission. All details about the mission, including how many household receives water, quality of water, and among others, will be available in one place on the mobile application. तो ये ऐप है दोस्तों जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं इससे रिगार्डिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ दोस्तों सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ, आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।